विमेन रिजर्वेशन बिल के फेवर में ज्यादा वोट होने के बाद भी ये बिल फेल क्यों हो गया? संसद में 3 प्रकार के बिल होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा फाइनेंस बिल और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल वो होता है जिसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है, जो कि ऐसे कैलकुलेट होता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा की टोटल सीट है 543 और इसकी नॉर्मल जो मेजॉरिटी होती है वो 273 होती है, बट सिंपल मेजॉरिटी के लिए 273 वोटों की आवश्यकता नहीं है। अगर 500 मेंबर भी उस समय लोकसभा में प्रेजेंट हैं, 500 का जो मेजॉरिटी होगा, जो 251 होगा, अगर इतने लोगों ने वोट दे दिया फेवर में तो वो बिल पास हो जाएगा। सेकेंड होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, बस इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो होती है मनी ट्रांजैक्शन और टैक्स रिलेटेड आइटम। जैसे कि जब बजट पास होता है तो बजट एक फाइनेंस बिल है। अब फाइनेंस बिल के भी और भी डिटेलिंग होती है, मनी बिल होती है, नॉन मनी फाइनेंस बिल होती है। इसके डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट सिंपली आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो है जिसमें संवैधानिक चेंज होते हैं और इसको पास करने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। पहला होता है जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है, वो पूरे लोकसभा और राज्यसभा का चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 543 सीट है लोकसभा में तो इस बिल को पास करने के लिए 543 का जो हाफ होता है दैट इज 272, उससे ज्यादा वोट चाहिए होते हैं, मतलब 273 वोट चाहिए होंगे फेवर में। इसके साथ एक दूसरा कंडीशन ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है जो मेंबर्स उस समय में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 लोग प्रेजेंट है उस समय लोकसभा में तो उसके 2/3 बहुमत उस बिल के फेवर में जाना चाहिए, जो कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल के केस में नहीं हो पाया। ओवरऑल बिल को मेजॉरिटी मिल गई, बट जो 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, स्पेशल मेजॉरिटी, वो नहीं मिल पाई।